हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय वीडियो। रिसेंटली मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए अबाउट दिस वन वीडियो दैट आई मेड अबाउट एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल एंड एज यू गाइस नो आई हैव बीन ऑन अ जर्नी टू काइंड ऑफ क्योर दैट एंड काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट एंड अचीव सिक्योर अटैचमेंट। ठीक है, सो दैट हैज़ बिन माई जर्नी एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो अभी जाके देखा है जो मैंने बहुत महीने पहले डाला था एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी टू इलैबोरेट मोर ऑन दिस स्टफ. सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग today in this video that I would say is one of the most powerful techniques to honestly heal anything in your life. Anything at all. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ because I have been on a healing journey since I don't know more than a year now and it means every day I would heal myself. Every day मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है. ठीक है, जो भी मैंने वो भी करा है, like reprogramming my brain. Every day I would do it. So trust me, I have been on a journey and I have discovered this and nothing, honestly nothing has helped my anxious attachment style than this thing. Okay, so this is called Ho'oponopono. It's a Hawaiian technique. Okay, and basically it has 4 phrases which you have to keep repeating and obviously you have to repeat it by feeling it at the same time. Even honestly, you know what, like अगर आप इतना feel नहीं कर पा रहे हो initially तो it's okay, तो आप repeat फिर भी करते रहो because the words have vibration. ठीक है, अगर आप बोल रहे हो, अगर आपका दिमाग कहीं और है तो भी you are surrounding, you are creating that vibration, so it's okay, it's still okay, don't be discouraged. So the phrases are: I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. ठीक है, सो बेसिकली आप ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को नीचा कर रहे हो बिकॉज हमेशा बहुत लोगों को लगता है कि अगर इफ़ यू आर सेइंग सॉरी इट मीन्स वी आर लाइक मेकिंग आवर सेल्फ स्मॉल. यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ स्मॉल. इट हैज़ अ वेरी डीप psychology behind it, it has a very deep science behind it and energetic reality behind it, which I would really recommend you watch other videos and of Dr. Hugh Len and Dr. Joe Vitale, and ये दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हैं about Ho'oponopono. Of course right now people talk about this technique a lot. ठीक है, तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि when you say I am sorry, you are saying basically I am sorry to the unconscious aspects of you, because बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में इतने ट्रॉमे हो चुके होते हैं, लाइफ में इतनी इश्यूज हो चुके हैं, इतने लोगों से तुम मिलते हो जो तुम्हारा काट के चले जाते हैं और वो तुम्हारे अंदर वो जमा होता जाता है. ठीक है, बिकॉज यू डोंट इवन नो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इतना वाइड है, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड इतना वाइड है कि तुम्हें पता नहीं वहाँ पे क्या जा रहा है. आपके पास तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के साथ एकदम डायरेक्ट एक्सेस है ना, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो क्या होता है कि वेन एवर यू आर हर्ट बाय समवन और लाइक समबडी कॉजेज सम काइंड ऑफ ट्रॉमा टू यू, वो आपके एनर्जेटिक फील्ड में रह जाता है. फिर आप जिन लोगों को अट्रैक्ट करते हो ना, वो वही लोग होते हैं जो आपके ट्रॉमा के साथ एक मैच होते हैं. ठीक है, उनको भी किसी लेवल का सेम काइंड ऑफ ट्रॉमा होगा या वो उनके साथ भी कुछ है ऐसा जो कि मैच कर रहा है और तुम एक दूसरे को हर्ट करते रहते हो. ठीक है, एंड पता है क्या, एक मैंने रिसेंटली एरन डॉटी के वीडियो में देखा था कि वी एक्चुअली हैव देयर सो मच इन्फॉर्मेशन आउट इन द वर्ल्ड and human beings have like 40 bits of information and there is actually like billions of bits of information out there. but अगर आपके जो bits of information unconscious trauma वाले हैं, उसमें जो भी information है वो सारी faulty traumatic perceptions वाली है, जो कि that's what trauma is basically. अगर तुम उसको heal नहीं करोगे तो वो वैसे ही रह जाएगा. तो तुम पूरी दुनिया में you can attract 1 billion kinds of greater possibilities, but you will only attract the possibilities that will be a match to your nonsense. ठीक है, which okay, so the Ho'oponopono is basically about taking full responsibility of your energy. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई और तो कर नहीं सकता ना. आप थेरेपी भी ले लो, आप कुछ भी कर लो, कोई भी आपके लिए नहीं ले सकता. अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट यू आर, वॉट योर ट्रॉमाज आर, एंड इवन इफ द अदर पर्सन हैज ट्रीटेड यू लाइक शिट. ठीक है, उसके बाद भी यू हैव टू सी कि यार मेरे अंदर क्या है जो ये अट्रैक्ट कर रहा है. एंड दिस इज़ नॉट अबाउट सेल्फ डेप्रिकेटिंग योर सेल्फ. इट्स नॉट कि तुम अपने आप को बुरा बोल रहे हो. इट्स लाइक तुम अपने आप को और इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं चाहता ऐसा मेरे साथ हो. सो आई विल वर्क ऑन दिस. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इट्स लाइक ओके, सो यू से आई एम सॉरी टू द अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ यू. ठीक है, बिकॉज यू डिडंट नो दैट दे एग्जिस्ट. ओके, सो अल्टीमेटली यू हैव टू लव एवरी पार्ट ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, ये आपने कहीं और भी सुना होगा कि द वे टू हील इज टू ब्रिंग लव टू एवरी अनकॉन्शियस एस्पेक्ट टू योर सेल्फ. सो आई एम सॉरी because I do not know you're there. ठीक है, and
आई हैव कैरीड यू फॉरवर्ड, प्लीज़ फॉरगिव मी, इज़ कि मैंने अनइंटेंशनली शायद तुम्हें परपेचुएट किया एंड तुम्हें वो अटेंशन नहीं दी जो तुम डिज़र्व करते हो. बेसिकली आपने अपने आप को वो सेल्फ लव नहीं दिया, तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, विच इज़ वेरी अमेजिंग. इट्स लाइक ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन विच इज़ ऑनेस्टली इज़ लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन. एंड थैंक यू विच इज़ अज्यूमिंग कि आपने मुझे माफ़ कर दिया एंड आई लव यू. ठीक है, विच इज़ लाइक अल्टीमेटली हाँ, मतलब यू गिव लव टू योर सेल्फ. So basically the whole notion about it is that you delete all of this unconscious biases inside of you that is attracting any shit into you. Now relating it to anxious attachment style, okay, I'm going to give you an example. Okay, so what happens when you have a fight with your partner and your partner kind of distances themselves from you and you feel कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने ज़्यादा react कर दिया, तो क्या होता है, you feel the urge to like get the validation back, right? Like try to close the gap and be close to that person again. यही होता है ना anxious attachment में, you really feel the urge for it. So recently क्या हुआ, when I started practicing this, 1 या 2 दिन into practicing it, I had a fight with my partner and मैंने बोला ठीक है छोड़ो, सो जाती हूँ. और मैंने रात को ना हो'ओपोनोपोनो चला के मैं सोई, ठीक है, and I listened to it the entire night. And next morning, and the fight was really bad. Okay, मतलब it was one of the worst fights. मतलब I should have been panicking. But सुबह उठ के I felt no need to grip onto him. I was like blank. My head was blank. I'm not saying कि मैं कोई self worth की मूरत बन गई या मैं कोई बहुत ज़्यादा self love queen बन गई, नहीं. I'm just telling you exactly what happened, what my experience was. I had no thoughts. I had just spaciousness inside of me. I felt peace. Absolute peace. ठीक है. एंड देन हाँ ठीक है, मैंने उससे कॉन्वर्सेशन नॉर्मली करी है, सब कुछ नॉर्मली हो गया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ. फिर मैंने रोज़ सुनना शुरू किया एंड रिसेंटली मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो किसी भी इंसान को पागल बना देगी. ठीक है, और अभी ऐसा हो चुका है कि मैं हंसती हूँ कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही सैड हो गया यार ये तो. एंड मेरा जो पार्टनर है मुझे बोलते तुम इतनी काम कैसे हो यार, हाउ आर यू हैंडलिंग इट सो कामली. एंड he has been showing up in a way that I never expected him to be able to show up like that. ठीक है, मतलब वो मेरे को जाने नहीं देना चाहता. Like अब वो ऐसा, and the thing is I don't even need it. it's not कि मेरे को उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, it's just वो अर्जेंसी वाली फीलिंग और वो कि नहीं तुम मेरे को जो मुझे चाहिए मुझे दो, मुझे बेटर फील कराओ, वो नहीं है मेरे अंदर. ठीक है, मैं आई एम द वन हु गिव्स हिम मोर लव. हमें कभी कभी एंग्जाइटी अटैचमेंट में ये भी होता है ना कि वी विद होल्ड, हम नहीं चाहते कि हम उनको इतना दिखाएं, बट ऐसा भी नहीं है. आई एम लविंगली पोरिंग इन मोर लाइक अफेक्शन ऑन टू हिम विदाउट एनी एजेंडा. तुम्हारा एजेंडा ही खत्म हो जाता है. ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक यार तुम्हें माफ़ किया, जाओ यार आ जाओ, तुम्हें प्यार करते हैं. इट्स लाइक दैट. इट्स रियली अमेजिंग. एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम हील हो चुकी हूँ, मैंने कुछ 1 हफ्ते से ही किया, बट 1 हफ्ते में जो मुझे इतना डिफरेंस फील हुआ है ना, जो मैंने 1 साल तक लगातार वो सब किया था, रीवायरिंग ऑफ माई ब्रेन, hypnosis, of course those things helped as well, those things brought a huge change. But अब ना after doing Ho'oponopono जो emotional charge होता है ना मेरी बातों में, there is no charge. Like I am just light, I am calm. एंड मुझे कोई भी चीज़ ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये बुरी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को ब्रेक डाउन होने का मन करेगा. आई डोंट फील दैट वे एट ऑल. मेरा बॉयफ्रेंड को तो पता नहीं कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो जब मैं उससे बात करती हूँ तो वो मुझे यही बोलता है, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग सो वेल, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग सो वेल. एंड इट्स नॉट दैट आई एम इवन ट्राइंग टू डू दैट, इट्स जस्ट माई, आई डोंट फील लाइक द नीड टू कंट्रोल एनीथिंग एट ऑल. एंड ऑनेस्टली दिस इज़ द, क्या बोलते, यही तो होता है ना कोर ऑफ एंग्शियस अटैचमेंट, दैट यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स. आई डोंट फील लाइक कंट्रोलिंग एनीथिंग एट ऑल. एंड आई डेफिनेटली फील कि मेरे दिमाग में इतनी स्पेस बन गई है जो पहले एंग्शियस थॉट्स में डूबी हुई होती थी. एंड आई जस्ट फील रिलैक्स एंड आई काम. एंड
अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं तो बहुत प्रोडक्टिव हो चुकी हूँ या मैं तो बहुत बढ़िया कर रही हूँ, पर यार मेरा एंग्शियस अटैचमेंट जो था वो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है. सो यू हैव टू ट्राई होओपोनोपोनो. एंड आई विल एडमिट कि मैं इस वीडियो में बहुत डेप्थ में नहीं गई अबाउट द साइंस बिहाइंड इट, बट आई डिड माई बेस्ट बिकॉज all the videos I watched, I think I gave you the key aspects of it, but I would really like it अगर आप और videos देखो, because there's so many success stories out there. You have to acquaint yourself with it and definitely try it out. And if you have tried it out, let me know in the comments what your experience was. I would love to see it, and I'm 100% sure, 200% sure you will feel a difference within just 2 days of practicing it. There is this one creator called Sandra Rollis. Alright, so definitely check her videos out, because वो होओपोनोपोनो की बहुत सारे videos करती है. So definitely मैं तो उसी का सुनती हूँ. So if you want to know what I'm listening to hers. So check it out and let me know what you think. Alright guys, I hope you guys like this video, and if you did, please like it and let me know your experience in the comments. Alright, bye.